welcome to my YouTube channel. So this is officially my first video एंड आज का वीडियो जैसे कि आपको टाइटल से पता लग गया होगा कि दिस इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट मेकअप का CTM का प्रोसेस कि आपको डिफरेंट स्किन टाइप्स के ऊपर डिफरेंट तरह से CTM कैसे करना है. So being a professional makeup artist and having an experience of more than 5.5 years, now I can say that I have worked on so many skins. मैंने बहुत तरह की स्किन टाइप्स टेक्सचर के ऊपर काम करा है एंड आई कैन डेफिनेटली मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि हमारा CTM किस तरह से होता है और हमें किस तरह से हमारा CTM करना चाहिए. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना. बेल बटन यू कैन प्रेस ताकि आपको मेरी वीडियोस कोई भी आप मिस ना करो, क्योंकि हम साथ के साथ यहाँ पे एक प्रोफेशनल मेकअप कोर्स चलाने वाले हैं साथ के साथ में. एंड उसके अलावा जैसी भी आपको ये वीडियो लगे आप मेरे को अपने रिव्यूज ज़रूर ड्रॉप करना कमेंट सेशन में. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. अप विद कि CTM, व्हाट इज CTM. अगर हम बेसिक टू प्रोफेशनल मेकअप की बात करें, प्रो टू एडवांस की, बेसिक टू एडवांस की, सो यू कैन डेफिनेटली सी कि इसमें ना हर बार ही बोला जाता है कि CTM इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज CTM बेसिकली. सो CTM स्टैंड्स फॉर क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. ठीक है. सो दीज आर द 3 थिंग्स एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन मेकअप. फर्दर हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे. CTM की तरफ बढ़ने से पहले लेट्स फिगर आउट कि हमारे स्किन टाइप कैसे हैं. सो हमारे पास बेसिक स्किन टाइप है ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन एंड देन आपके पास लास्ट स्किन टाइप जो आता है दैट इज नॉर्मल स्किन टाइप. सो अगर आप देखोगे कि ऑयली स्किन हमें पता लग जाता है, अगर आपका ये वाला एरिया T जोन बहुत ज़्यादा ऑयल आता है यहाँ पे या थोड़ा सा भी ऑयल आता है देन योर स्किन इज ऑयली. ठीक है. आपकी ये वाली चीज़ भी ऑयली रहती है देन योर स्किन इज ऑयली. आपको थोड़ा सा एक्ने भी होगा, टेक्सचर भी ज़्यादा होगा. टेक्सचर से मेरा मतलब है, मैंने यहाँ पे क्लिप लगा दिया है, ये जो आपके छोटे छोटे टाइनी टाइनी एक्ने बम्स होते हैं इन्हें हम टेक्सचर बोलते हैं. तो ये आपकी ऑयली स्किन के ऊपर होंगे. ड्राई स्किन इज जो आपकी स्किन एक ड्राई है और एक्सेसिवली ड्राई है, वो यहाँ से कभी आपका स्किन निकलता रहता है या आपको हमेशा आपकी स्किन ना खिंची खिंची फील होगी. दैट इज व्हाट वी कंसिडर्ड एज ड्राई स्किन. एंड देन अगर हम नॉर्मल स्किन की बात करें तो नॉर्मल आपकी ऐसे भी हो सकती है कि आपकी स्किन नॉर्मल है, ना ही ज़्यादा ऑयली है ना ही ज़्यादा ड्राई है. सो यू आर यूजिंग ऑल स्किन टाइप वाले प्रोडक्ट्स ऑन योर नॉर्मल स्किन. ठीक है. बट कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्किन नॉर्मल टूवर्ड्स ऑयली होता है, जैसे आपकी स्किन नॉर्मल है लेकिन थोड़ी थोड़ी ऑयली है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्किन ऑयली हो और थोड़ी थोड़ी ड्राई की तरफ हो. तो दैट इज व्हाट वी कंसिडर एज नॉर्मल टू ऑयली स्किन. नाउ व्हाट इज कॉम्बिनेशन स्किन. सो कॉम्बिनेशन स्किन हमारी दो तरीके से हो सकती है. इधर इट कैन बी आपका T जोन ये वाला ऑयली हो सकता है एंड रेस्ट इज ड्राई. इधर आपका अंडर आइज ऑयली हो सकता है एंड दिस इज योर T जोन. सो हम दो तरह से T जोन कंसिडर करते हैं, वन एंड देन दिस इज योर सेकेंड T जोन. ठीक है. तो ये कैसे भी हो सकता है, ये आपका T जोन ऑयली है, रेस्ट एरिया आपका ड्राई होगा. और इंडियन स्किन टोन टाइप्स के ऊपर मोस्टली ऐसा ही होता है कि T जोन ऑयली है, बाकी एरिया ड्राई है. तो दैट इज व्हाट वी कंसिडर एज कॉम्बिनेशन स्किन की थोड़ी सी ऑयली भी है एंड थोड़ी सी ड्राई भी है. CTM. सो CTM स्टैंड फॉर क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. और ये हमारी हर स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली अलग अलग तरीके से किया जाता है. हमारे पास जो बेसिक फॉर्मुलेशंस होती हैं वो होती है हमारे पास क्रीम, जेल एंड देन योर वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स. नाउ क्रीम बेस का बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि जो स्किन आपकी ड्राई है, आपको बहुत खिंची खिंची लग रही है, बहुत कोई भी ग्लो नहीं है स्किन के ऊपर, कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर आपने क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए तो वो आपका ड्राई स्किन का हो गया. अगर आपकी नॉर्मल स्किन टाइप है तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो. जैसे आपको नॉर्मल लग रही है तो आपने ऑल स्किन टाइप वाला प्रोडक्ट यूज़ कर लिया क्लिनजिंग के लिए. सेम अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप हमेशा जेल बेस, वाटर बेस या फिर फोम बेस क्लिनजर्स यूज़ करते हो. अगर आपका कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप हमेशा ऑयल कंट्रोलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो. ठीक है. या फिर प्रोडक्ट्स जो कि आपकी कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेसिकली वो जेल फॉर्मुलेशन में आते हैं. कॉम्बिनेशन स्किन वाले जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, बिकॉज जेल वाटर से थोड़ी सी हाइड्रेटिंग होती है, क्रीम से कम ऑयली होती है. ठीक है. तो जेल वाले हम यूज़ करते हैं. एंड देन उसके बाद अगर हम कॉम्बिनेशन स्किन की बात करें तो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए हम बहुत ज़्यादा बार हम ऑयल कंट्रोलिंग प्रोडक्ट्स ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो T जोन वाला एरिया होता है ना, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, तो हम हमेशा वही यूज़ करते हैं. फर्स्टली हम बात करते हैं C क्लिनजर की. तो मेकअप से पहले हम स्किन को क्लीन करने के लिए जनरली ये वाले मेकअप वाइप्स यूज़ करते हैं. बट मेरे ओपिनियन में, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें ये कभी भी नहीं यूज़ करने चाहिए. अगर आपका मेकअप कहीं से भी ब्रेक हो रहा है, कहीं से भी पैची हो रहा है, सबसे बड़ा उसका रीज़न है दीज मेकअप वाइप्स. नाउ ये जो मेकअप वाइप्स होते हैं ना, इनके पीछे स्पेशली मेंशन्ड होता है यूज्ड फॉर बेबीज, वाइपिंग, हाइड्रेशन कंटेंट इनका बहुत ज़्यादा होता है. बट जो हम मेकअप में वाइप्स यूज़ करते हैं दे शुड मेंटेन द pH बैलेंस ऑफ योर स्किन.
वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड होने चाहिए, उनमें कोई भी ऑयल या फिर हाइड्रेटिंग कंटेंट नहीं होना चाहिए, वो आपके पीएच बैलेंस को मेंटेन करते होने चाहिए और वो मेकअप वाइप्स होने चाहिए. सो देर इज़ अ वेरी क्लियर डिफरेंस बिटवीन अ बेबी वाइप्स एंड अ मेकअप वाइप्स. नाउ होता क्या है कि जब आप वाइप्स यूज़ करते हो, सपोज आपने बेबी वाइप्स मेकअप से पहले यूज़ करा, मेरा स्किन टाइप ऑयली है, तो मैंने एक वाइप यूज़ करा जिसने मेरी स्किन को और ज़्यादा ऑयली कर दिया. ठीक है, तो मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल कंट्रोलिंग प्रोडक्ट्स लगा दिए जिसकी वजह से मेरा मेकअप स्लिप करने लग जाता है और वो हट जाता है यहाँ से. सेम अगर आप किसी ड्राई स्किन के ऊपर काम कर रहे हो और आपने वाइप्स के साथ क्लीन करा, तो वो हाइड्रेटिंग वाइप्स हैं, तो वो एकदम से आपकी स्किन के ऊपर ना ऑयल ले आएंगे, थोड़ा सा हाइड्रेट कर देंगे स्किन को, और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन तो नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा ड्राई नहीं है. और आप थोड़ी सी कटौती कर दोगे अपने सीटीएम में, अपने मॉइस्चराइजर में, और वही कटौती के कारण आपका जो मेकअप है, जब आपका फिनिश लुक आएगा पाउडर लगने के बाद, वो एकदम से ड्राई हो जाएगा. दैट इज़ व्हेन योर मेकअप लुक लाइक बहुत ज़्यादा पाउडरी और बहुत ज़्यादा मतलब केकी केकी इफेक्ट आता है. तो क्लिनजिंग वाइप्स हमें यूज़ नहीं करने हैं, मेकअप वाइप्स हमें यूज़ नहीं करने हैं. आप चाहो तो आप कलर बार के, आप चाहो तो फॉरएवर 52 के ऐसे ब्रांड्स की क्लिनजिंग वाइप्स यूज़ कर सकते हो. बट व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप हमेशा यूज़ करो ड्राई टिश्यू, उसके ऊपर आप कोई भी वाटर स्प्रे यूज़ कर सकते हो. कोई भी आप जो वाटर क्लिनजर है, जैसे गार्नियर का माइसिलर वाटर है, ऐसा सब कुछ यूज़ करके अपने फेस को क्लीन करो. दैट विल वर्क एब्सोल्युटली ग्रेट और आपका मेकअप कभी पैची नहीं होगा. टेक्निकल यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, टोनर. ठीक है, जब हम टोनर की बात करते हैं ना, मेकअप में ये बोला जाता है कि टोनर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टोनर में. एंड हमें ये लगता है कि टोनर हमारे पोर्स को मिनिमाइज करता है, हमारे टेक्सचर को रिमूव करता है, या सब कुछ करता है, राइट, हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है. सो माई क्वेश्चन हियर इज कि अगर जो हमें मेकअप गुरुज बताते हैं कि टोनर ऐसा करता है, तो अगर टोनर ये सब कुछ कर सकता है, देन व्हाट इज द नीड ऑफ प्राइमर. तो प्राइमर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? अगर टोनर आपके पोर्स को मिनिमाइज कर सकता है, अगर आपको स्मूदर अपीयरेंस दे सकता है, अगर टोनर आपके फेस को, मतलब आपके पोर्स को एकदम श्रिंक कर सकता है, एकदम टाइटनिंग इफेक्ट दे सकता है, आपके फाउंडेशन को ऑक्सीडाइज होने से बचा सकता है, देन हम प्राइमर क्यों यूज़ कर रहे हैं? सो एंड ऑफ द स्टोरी इज कि यहाँ पे मेकअप में टोनर इज नॉट एन इंपॉर्टेंट स्टेप, बट आपकी स्किन केयर रूटीन में टोनर इंपॉर्टेंट स्टेप है. हेंस कि अगर आपके टोनर में कोई भी एक्सफोलिएटिंग एजेंट नहीं है, लाइक AHA, BHA, PHA ऐसी फॉर्मुलेशंस नहीं है, तो आपका टोनर आपके पोर्स को श्रिंक करने में हेल्प नहीं कर सकता, आपके पोर्स को टाइट करने में कोई भी हेल्प नहीं करता है. अगर आप नॉर्मल रोज वाटर्स ये सब यूज़ करते हो, तो वो क्या करता है मेकअप में, आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ हाइड्रेशन देता है. टोनर यूज़ करने से मेकअप में क्या होता है कि आपका बेयर स्किन था, आपने टोनर यूज़ करा स्किन के ऊपर, आपने स्किन के ऊपर टोनर यूज़ करा, आपको एक हाइड्रेटिंग इफेक्ट मिला, उसके ऊपर आपने मॉइस्चराइजर लगाया. सो मेकअप में टोनर वर्क्स एज अ हाइड्रेटिंग एजेंट मॉइस्चराइजर के पहले. बट इन योर स्किन केयर इफ़ यू आर यूजिंग, जैसे मैं यहाँ पे 2-3 आपको रेकमेंड करना चाहूँगी, कॉरेक्स का टोनर अगर आप यूज़ कर रहे हो, इनिसफ्री का टोनर यूज़ कर रहे हो, सो दीज टोनर्स, इनमें थोड़ी सी एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स है, तो लॉन्ग टाइम यूज़ के बाद ना, लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद ये आपके पोर्स को श्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं. सो मेकअप में टोनर इज नॉट एन इंपॉर्टेंट स्टेप, बट स्किन केयर में टोनर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन टाइप. सीरम्स की बात करती हूँ, तो इन माय ओपिनियन आई थिंक सीरम्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है मेकअप में, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सीरम्स हम क्यों यूज़ करते हैं, अपनी स्किन को हील करने के लिए, प्रॉब्लम्स को हाइड करने के, प्रॉब्लम्स को रिकवर करने के लिए आई वुड से. जैसे आप नायासिनामाइड यूज़ कर रहे हो, सैलिसिलिक यूज़ कर रहे हो, ब्राइटन अप इफेक्ट के लिए आप विटामिन C यूज़ कर रहे हो, या एजिंग इफेक्ट के लिए आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो. दैट मैटर्स कि आप किस चीज़ के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो. तो अगर हमारे सीरम्स में ये वाली फॉर्मुलेशंस हैं, देन मुझे बस ये समझना है कि उन्हें एक बार यूज़ करने से आपकी स्किन में क्या ही चेंज आ जाएगा. क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, अगर हम स्किन केयर में भी कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, तब भी हमें उसे 3 to 4 मंथ्स के लिए रेगुलर यूज़ करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली यूज़ करना पड़ता है, अपने मेकअप, अपनी स्किन को थोड़ा सा इफेक्ट लाने के लिए, उस प्रोडक्ट के इफेक्ट्स देखने के लिए. तो उसे एक बार यूज़ करना मेक्स नो सेंस टू मी. कौन से सीरम्स आप मेकअप में यूज़ कर सकते हो, एक आप ग्लो बूस्टर सीरम्स यूज़ कर सकते हो, एंड सेकंड आर जस्ट हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स. इसके अलावा और किसी सीरम का मेरे को तो कोई सेंस समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्यों ही यूज़ करना है, और ये भी क्यों ही यूज़ करना है, मेरे को ये भी समझ में नहीं है. बट अगर आप करना चाहते हो, देन दीज आर द 2 सीरम्स दैट यू कैन यूज. नाउ अभी हम ऑयल्स के बारे में देखेंगे कि ऑयल्स हम क्यों यूज़ करते हैं. नाउ पिछले साल बैक इन 2021 और 22 में ना, देयर इज अ ट्रेंड ऑफ मेकअप ऑयल्स कि स्किन को हाइड्रेट करने के लिए फाउंडेशन में मिक्स कर दो, फाउंडेशन के ऊपर यूज़ करो, पाउडर में मिक्स कर लो, ऊपर नीचे सब जगह पे ऑयल. बट माई क्वेश्चन हियर इज,
यू आर लिविंग इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ऑयली है, इतनी यहाँ पे पॉल्यूशन है और इतना हमारा ह्यूमिड वेदर है, तो इसमें किसकी स्किन को हाइड्रेशन की ज़रूरत है? इतना हाइड्रेशन किसकी स्किन को चाहिए कि जो मॉइस्चराइजर से कवर नहीं हो रहा है? इन माई ओपिनियन आई थिंक ऑयल्स की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम किसी सहारा डेजर्ट ड्राई स्किन, मतलब जिसकी स्किन एक्सेसिवली ड्राई है, एंड उसका जब हम मेकअप कर रहे हैं तो वो मंथ्स हैं आपके दिसंबर, जनवरी और मिड फेब, ठीक है, एक्सेसिव टू एक्सेसिव ड्राई स्किन के ऊपर। वैसे तो आप 2 लेयर्स मॉइस्चराइजर की लगा के काम चला सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं चलेगा, सो दीज आर द 2.5 मंथ्स जिसमें मुझे लगता है कि आपको ऑयल्स की जरूरत पड़ती है। अदर देन दैट मेकअप में ऑयल्स का कोई काम नहीं है। पर्सनली डोंट यूज ऑयल्स एट ऑल, क्योंकि जितनी भी हम मेहनत करते हैं ना हमारे प्रोडक्ट को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, उतना ही ऑयल आपके प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो मैं तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको यूज़ करना है तो आप उसे मेकअप से पहले यूज़ करो, प्राइमर से भी पहले यूज़ करो। फाउंडेशन में ऑयल को मिक्स करना इज़ अ बिग नो फॉर मी, प्लीज़ ऐसा नहीं करना है आपको। एंड दिस इज हाउ वी डू आर CTM डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि ये जो CTMSO का प्रोसेस था मैंने इसे आप लोगों के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया हो। एंड अगर आप अपनी मेकअप जर्नी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी हेल्प करी हो, थोड़ी सी आपको अगर इस वीडियो ने वैल्यू ऐड करी है आपकी लाइफ में, देन डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो दैट इन द कमेंट्स बिलो। एंड यूट्यूब पे वीडियो आई थिंक मैं वीक में 1 बनाऊंगी या 2 बनाऊंगी, दैट डिपेंड्स। बट आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। एंड वॉट एवर यू फील इज़ नॉट राइट, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी पेशी लगी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। नहीं तो फिर रेगुलर चिट चैट के लिए तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल ही जाऊंगी, आप मुझे वहाँ पर आके अपनी शिकायतें या फिर मेरी तारीफ के पुल वहाँ पर बांध सकते हैं अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे प्राइमर्स की, हमारी स्किन के ऊपर प्राइमर्स कैसे काम करते हैं और हमें कौन से प्राइमर्स यूज़ करने चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि प्राइमर की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप बिल्कुल भी स्किप मत करो। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हेल्दी एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।